सिंबल है एसी का, मान ले कि ये डीसी सोर्स है। तो अगर ये डीसी सोर्स होता तो इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता, एक नेगेटिव टर्मिनल होता। तो इस रेजिस्टर से जो करंट का फ्लो होता वो इसी डायरेक्शन में होता। हमें पता है कि करंट फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और हमेशा करंट का फ्लो जो है वो इसी डायरेक्शन में होता। पर अगर मान ले कि ये जो सोर्स है ये डीसी सोर्स नहीं है, बल्कि ये एक एसी का सोर्स है। ये सिंबल होता है एसी सोर्स का। जैसा कि हम डीसी के सोर्स को, बैटरी को या सेल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एसी के सोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। ये एसी का सोर्स का सिंबल है। तो अगर हम किसी रेजिस्टर को हम एसी के सोर्स में जोड़ दे तो होगा ये कि इस एसी का जो दो टर्मिनल्स है, एक टर्मिनल यहाँ पर है, दूसरा टर्मिनल अगर यहाँ पर है, तो कभी मान ले ये टर्मिनल जो है पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, ये टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल रहेगा। मोर प्रिसाइजली, मोर टेक्निकली मुझे कहना चाहिए कि ये हायर पोटेंशियल में होगा और ये लोअर पोटेंशियल में होगा। तो ऐसे सिचुएशन में करंट जो फ्लो करेगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इस रेजिस्टर से जो करंट का फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अब ये जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल का जो स्ट्रेंथ है इन दोनों टर्मिनल्स का, वो स्ट्रेंथ घटते जाएगा, और घटते घटते एक समय आएगा कि वो जीरो हो जाएगा टर्मिनल। तो इसका जो वैल्यू है, इसका जो स्ट्रेंथ है वो जो घटते जाएगा, तो करंट भी घटते जाएगा। तो इस रेजिस्टर से जो करंट का फ्लो होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो घटते जाएगा, और घटते घटते एक समय आएगा कि इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम हो गया, या फिर कहें जो वोल्टेज है वो जीरो हो गया। अब क्या होगा कि ये जो सोर्स है ये अपना पोलैरिटी चेंज करेगा। आप कह सकते हैं कि ये जो सोर्स है इसका जो दो टर्मिनल्स है वो टर्मिनल्स अपना नेचर चेंज करेगा। अब ये बन जाएगा नेगेटिव टर्मिनल, ये बन जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल। अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये कम होगा, वोल्टेज कम होगा, तो करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। फिर इसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ते जाएगा, तो करंट अब फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन वही रहेगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा। अब कुछ देर बाद करंट और बढ़ेगा। अब बढ़ते बढ़ते ये मैक्सिमम पहुंच जाएगा करंट। फिर करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो घटते जाएगा, या फिर कहें पोटेंशियल डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो घटते जाएगा, जिसके कारण करंट भी घटते जाएगा। और फिर घटते हुए इसका जो मैग्नीट्यूड है ये जीरो हो जाएगा। अब ये फिर से अपना टर्मिनल चेंज करेगा। तो ये होता है ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स का नेचर। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में जो बेसिक है वो ये है कि जो सोर्स होगा एसी का उसका पोलैरिटी बदलते रहना चाहिए। इसका मतलब अगर हम किसी ग्राफ में प्लॉट करते हैं टाइम के साथ वोल्टेज को, तो y एक्सिस जो है ये वोल्टेज को इंडिकेट कर रहा है, मान ले ये वोल्टेज को इंडिकेट कर रहा है, और x एक्सिस जो है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मान ले कोई सोर्स ऐसा है कि जिसमें वोल्टेज जनरेट हो रहा कुछ इस तरह से, तो हम इसे ऑल्टरनेटिंग नेचर का कहेंगे, क्योंकि देखिए वोल्टेज कभी इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो कभी जीरो होके अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो ये ऑल्टरनेटिंग नेचर का वोल्टेज है। लेकिन वही अगर मान ले कहीं सोर्स से वोल्टेज कुछ इस तरह का है, तो हम इसे एसी नहीं कहेंगे, ये डीसी है, क्योंकि इसका वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड वोल्टेज का चाहे वो घटे या बढ़े,